वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास का टॉपिक है मॉडेम। और जैसे कि हम पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं मॉडेम के बारे में कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो सबसे अहम जो ज़रूरी डिवाइस होता है वो होता है मॉडेम। तो चलिए शुरू करते हैं, इस मॉडेम के बारे में जानते हैं और थोड़ा कुछ। तो मॉडेम होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सपोज़ ये एयरटेल वालों का हमने बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। तो होता क्या है, डायरेक्टली जो आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो हमारे घर तक वो केबल बिछाते हैं और यहाँ पर वो इंटरनेट के सिग्नल को एनालॉग फॉर्मेट में वो भेजते हैं। ये सिंपली है मॉडेम। तो ये करता क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसे स्विच के माध्यम से, है ना, रूटर के माध्यम से, स्विच के माध्यम से हमारे कंप्यूटर्स तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इंटरनेट के सिग्नल को हमारे तक एनालॉग फॉर्मेट में पहुंचाते हैं और ये जो मॉडेम हम यूज़ करते हैं वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हुए इंटरनेट कनेक्टिविटी हम तक पहुंचाता है। तो अ मॉडेम और ब्रॉडबैंड मॉडेम इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर और रूटर टू अ ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो जो इंटरनेट के लिए जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है उससे यह मॉडेम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर अथवा रूटर को इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हमें कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के लिए उपयोग में आने वाला एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। फॉर एग्जांपल, अ केबल मॉडेम एंड डीएसएल मॉडेम आर टू एग्जांपल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। तो वो जो केबल मॉडेम होते हैं, डीएसएल मॉडेम, ये दो प्रकार के मॉडेम इनके एग्जांपल हैं। A modem is a hardware device that allows a computer to send and receive information over telephone lines. When sending a signal, the device converts digital data to analog. तो होता क्या है, ये जो मॉडेम, जैसे कि मान के चलिए मुझे क्या करना है, किसी इमेज को मुझे कहीं दूसरे कंप्यूटर में भेजना है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं यहाँ से उस डेटा को, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, उसे मैं यहाँ से सेंड करूँगा। तो ये मॉडेम क्या करेगा, उस डिजिटल इमेज को, डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज करते हुए वह इंटरनेट में इस टेलीफोन लाइन के माध्यम से कहीं और दूसरे मशीन तक ले जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा, यह डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज करता है। ये बात समझ में, वही बात बोल रहा है कि व्हेन सेंडिंग अ सिग्नल, जब हम सिग्नल को सेंड करते हैं, द डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा टू एनालॉग ऑडियो सिग्नल। फिर ये क्या करता है, उसे डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको मॉड्यूलेट। ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम लोग डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज ये करता है मॉडेम, उस प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलेट, है ना, मॉड्यूलेशन। एंड ट्रांसमिट इट ओवर अ टेलीफोन लाइन, और इसे डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज करते हुए टेलीफोन लाइन के माध्यम से ट्रांसमिट करता है। सिमिलरली, व्हेन एन एनालॉग सिग्नल इज रिसीव्ड, द मॉडेम कन्वर्ट्स इट बैक टू द डिजिटल सिग्नल। और जैसे ही इधर से सिग्नल आता है तब उसे रिसीव करता है एनालॉग सिग्नल को और उसे डिजिटल में चेंज करता है। इसीलिए बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। मतलब जब यह डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज करता है तो इसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं, और जब ये एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है तब इसे डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तो यह मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। मतलब डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना यह मॉड्यूलेशन कहलाएगा, और एनालॉग को डिजिटल में चेंज करने का कार्य डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। तो मॉडेम जो है आप देख सकते हैं, एमओ मतलब मॉड्यूलेशन और डीईएम मतलब डीमॉड्यूलेशन। तो नाम से ही इसका जो काम है वो स्पष्ट हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ मॉडेम। द फर्स्ट मॉडेम नोन एज द डेटा फोन वॉज रिलीज्ड बाय AT&T इन 1960। तो AT&T कंपनी के द्वारा 1960 में पहला जो मॉडेम का आविष्कार किया गया था और उसका नाम था डेटा फोन। इट लेटर बिकम मोर कॉमन फॉर होम यूजर्स व्हेन डेनिस हेज एंड डेल हैथरिंगटन released the AT103A modem in 1977।
तो 1977 में डेनिस हे और डेली हैथरिंगटन ने एक नया मॉडम आविष्कार किया, उसका नाम था AT103A। यह होम यूज़र के लिए बड़ा कॉमन मॉडम साबित हुआ। टाइप्स ऑफ मॉडम, तो देखिए अ मॉडम इज अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस हुज बेसिक फंक्शनलिटी इज टू कन्वर्ट डेटा टू सिग्नल। मॉडम इज इंपॉर्टेंट सो एज टू प्रोसेस इंटरनेट एक्सेस। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि भैया यह हमें इंटरनेट एक्सेस के लिए जब डेटा को सिग्नल में और सिग्नल को डेटा में कन्वर्जन के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यक यह हार्डवेयर डिवाइस होता है। और यह दो प्रकार का होता है, इंटरनल मॉडम होता है, दूसरा एक्सटर्नल मॉडम। तो देखो पीसी के अंदर में जो मॉडम्स लगे होते हैं या लगाए जाते हैं उन्हें इंटरनल मॉडम कहते हैं। और एक्सटर्नल मॉडम आप देख सकते हैं यह एक्सटर्नल मॉडम है ना, जो कि ब्रॉडबैंड सिग्नल ला रहा है और उसे फिर हम पीसी में ले जा रहे हैं, तो यह एक्सटर्नल मॉडम है। और सीपीयू के अंदर में एक्सपेंशन स्लॉट में जो मॉडम लगाए जाते हैं दे आर बेसिकली द इंटरनल मॉडम। इंटरनल मॉडम, एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल मॉडम इज एन इंटरनल पार्ट इनसाइड अ कंप्यूटर। नाम ही कह रहा है इंटरनल मॉडम जो है कंप्यूटर के अंदर का एक पार्ट होता है। इट यूजुअली कम्स विद द कंप्यूटर, यह कंप्यूटर के साथ साथ यह आता है। एंड दैट टू प्री इंस्टॉल्ड, और जो कि पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। जैसे कि मैंने बताया कुछ तो मदरबोर्ड से ही अटैच्ड होता है और कुछ जो मॉडम होते हैं उन्हें मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लॉट में इंस्टॉल किए जाते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट इंटरनल मॉडम इज़ दैट इट ऑपरेट्स विद अ कंप्यूटर्स पावर सप्लाई। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है इंटरनल मॉडम के बारे में यदि हम कहें तो इसे अलग से पावर सप्लाई केबल देने की ज़रूरत नहीं है, इसे मदरबोर्ड से ही इंटरनली पावर मिल जाता है। मतलब कंप्यूटर के पावर सप्लाई से ही इसका ऑपरेशन होता है। एंड डजंट नीड एन एडिशनल सप्लाई टू वर्क, और इसे हमें एक्स्ट्रा कोई पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये एक्सटर्नल मॉडम है भाई, इसको यहाँ पर एक केबल होगा है ना, जिसे मुझे इसे अलग से पावर सप्लाई देना पड़ेगा, स्विच रहेगा उसे इसे जोड़ना पड़ेगा पावर सप्लाई देने के लिए, करंट चाहिए इसको, वोल्टेज चाहिए, एक्सटर्नल है। बट जो कंप्यूटर के सीपीयू में जो रहता है उसे मदरबोर्ड से पावर सप्लाई वो ले लेता है, उसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इंटरनल कंप्यूटर मॉडम एक्सपेंशन कार्ड। तो यह हमारा जो मदरबोर्ड में जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है वहाँ पर प्रयोग में आने वाला एक इंटरनल मॉडम का यह एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल मॉडम, एन एक्सटर्नल मॉडम इज अ क्वाइट सिमिलर टू द इंटरनल मॉडम इन इट दैट इट ऑल्सो अलाउज एक्सेस टू द इंटरनेट। भैया इंटरनल मॉडम और एक्सटर्नल मॉडम दोनों का ही उपयोग हमारे कंप्यूटर तक इंटरनेट के सिग्नल को पहुंचाने के लिए होता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब दोनों में यदि समानता कहें इंटरनल मॉडम और एक्सटर्नल मॉडम में, तो दोनों में समानता यह है कि यह इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है। द एक्सटर्नल मॉडम इज एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो एक्सटर्नल मॉडम होता है वह कंप्यूटर का एक बाह्य भाग होता है, एक बाह्य डिवाइस होता है, एक्सटर्नल डिवाइस है। इट कैन बी यूज्ड व्हेन अ कंप्यूटर इज अनेबल टू फिट एन इंटरनल मॉडम इनसाइड ऑफ इट। और जब कंप्यूटर के अंदर का जो मॉडम होता है वो अगर वो डैमेज्ड है या उसमें हम इंटरनल मॉडम नहीं लगा पा रहे हैं, उस स्थिति में इस एक्सटर्नल मॉडम का प्रयोग किया जाता है। द मॉडेम टिपिकली कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर वाया अ सीरियल और यूएसबी केबल। तो यह जो एक्सटर्नल मॉडम होता है उसे कंप्यूटर से, या तो कुछ मॉडम आते हैं डायरेक्टली हम यूएसबी पोर्ट होता है वहाँ लगाते हैं, या तो सीरियल पोर्ट होता है वहाँ से हम लोग लगाते हैं। एंड इट ऑल्सो नीड्स एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू ऑपरेट, और इसे ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि बताया यह एक्सटर्नल मॉडम है, इसे पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इंटरनल मॉडम और एक्सटर्नल मॉडम में। इट्स प्राइस इज़ लो एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल मॉडम। जो इंटरनल मॉडम का जो प्राइस होता है वह सस्ता होता है। इट इज़ कंपेरेटिवली हाई इन प्राइस, यह इसकी जो कीमत होती है वो हाई होती है, वह अधिक होती है। इट इज़ हार्ड टू ट्रांसफ़र द इंटरनल मॉडम टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का जो इंटरनल मॉडम है
हाँ, अगर मान लो वो मदरबोर्ड से ही अटैच्ड है वो इंटरनल मॉडेम, तो भाई उसे दूसरे कंप्यूटर में आप कैसे लगा पाओगे? अगर एक्सपेंशन स्लॉट वाली बात है तो उसे कठिन है थोड़ा सा हमें दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करना, ट्रांसफ़र करना इंटरनल मॉडेम को। द एक्सटर्नल मॉडेम कैन बी मूव्ड इजीली, जबकि एक्सटर्नल मॉडेम को क्या है, अभी इस मॉडेम को मैंने यहाँ लगाया है, आप दूसरे मॉडेम में लगा दीजिए, तो इसे दूसरे कंप्यूटर में लगाना आसान है। द इंटरनल मॉडेम इज़ पावर्ड बाई पीसी, इंटरनल मॉडेम को जो पावर सप्लाई होता है वो कंप्यूटर से ही मिलता है। द एक्सटर्नल मॉडेम नीड्स एक्सटर्नल पावर सप्लाई, और एक्सटर्नल मॉडेम को हमें अलग से उसे प्लग में ऐसे जोड़ना पड़ता है ताकि उसे करंट या वोल्टेज मिले, तो हमें उसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर, जो इंटरनल मॉडेम होता है वह कंप्यूटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द कंप्यूटर, और जो एक्सटर्नल मॉडेम्स होते हैं वह कंप्यूटर के आउटसाइड होते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, भाई ये मॉडेम है जो कि देख ही सकते हैं कंप्यूटर से बिल्कुल बाहर है, इस है ना, ये इंटरनेट सिग्नल आ रहा है, एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होकर स्विच में गया और स्विच से फिर पीसी में गया, तो भाई जाहिर सी बात है वह कंप्यूटर के एक्सटर्नल में प्रेजेंट होता है, बाहर में प्रेजेंट होता है। इट कैन इंसर्ट इनटू वैकेंट एक्सपेंशन स्लॉट, और जो इंटरनल मॉडेम्स होते हैं उन्हें कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं वहाँ इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। इट कैन नॉट कम इनटू द एक्सपेंशन स्लॉट, और जो एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं उन्हें हम मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लॉट में नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ इनकम्पेटिबल विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीसीज, और इसे मैं अलग अलग प्रकार के पीसी में है ना प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। हर पीसी का इंटरनल मॉडेम अलग अलग होगा, और इट इज़ कंपेटिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीसी, और जो एक्सटर्नल मॉडेम है उसे मैं किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में प्रयोग कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने समझा मॉडेम होता क्या है, उसका डेफिनेशन हमने देखा, उसको डायग्राम से हमने समझा, उसके टाइप्स को देखा, थोड़ा सा हिस्ट्री भी हमने देखा मॉडेम के बारे में, और हमने समझा कैसे इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम दोनों के मध्य क्या क्या भी अंतर होते हैं उसको भी हमने समझा जाना। तो आप लोग बड़े अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और गूगल क्लासरूम में नोट्स को सेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।